Fine, fine. और So आज this poem Rain on the Roof is by Court Skinny. Okay. So first thing you just see, can you see there? When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. What does it mean? नहीं, आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है कि नहीं? तो हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो जो बारिश की बूंदें छत पे गिरती हैं, रूफ पे जनरली, इस पे तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन जो वो रूफ पहले होता था, खपड़ेल होता था, है नहीं, उसमें कितनी आवाज़ आती थी, बहुत तेज़ आवाज़, पट की आवाज़ आती थी। तो जो पैटर है, हाँ, टीन वगैरह पे भी आती है, या एस्बेस्टोस है तो उसमें भी आवाज़ आती है। तो जो पैटर की आवाज़ है, पैटर का मतलब, पैटर एक साउंड वर्ड है, हाँ, बारिश की आवाज़। पैटर एक साउंड वर्ड है, उसको बोलते हैं ओनोमाटोपिया। क्या बोलते हैं? ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया मतलब जो साउंड वर्ड होते हैं, है कि नहीं? तो सुना कभी? ये पूछा जा रहा है, आपने सुना कभी? कैसा लगता है सुनने में वो? अच्छा लगता है, आनंद आता है कि नहीं, खुशी मिलती है। अच्छा, what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? अब बताओ, ये म्यूज़िक तो कैसा म्यूज़िक है? ये नेचुरल म्यूज़िक है, ये नेचर का है। इसमें ये जो गाना बजाते हैं आज लोग, शैतान लोग, अजीब व किस्म के गाना बजाते हैं जो कि नींद हराम कर देते हैं, उस तरह का तो नहीं म्यूज़िक है, ये नेचुरल म्यूज़िक है, बड़ा स्वीट लगता है। कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, ये बताओ? शांति, और बड़ा अच्छा लगता है, एक लगता है वाइब्रेशन फील होता है। ये नहीं कि जो आज का म्यूज़िक है अजीब व गरीब है कि नहीं, अच्छा लगता है ना? हाँ, तो इसी चीज़ को जो राइटर है, राइटर का नाम क्या है यहाँ? कोर्ट्सकिनी। तो इसी चीज़ को राइटर कोर्ट्सकिनी ने फील किया है। भाई, ये भी कभी बच्चे थे, या बच्चे क्या, बच्चे, यंग या बूढ़े, किसी को भी अच्छा लगेगा, जो भी पीसफुल होगा, जिसको शांति पसंद होगा, है कि नहीं? तो उसी के बारे में है। क्या कैसा लगता है? बढ़िया लगता है सुनने में। ठीक है, ये मेलोडी है। क्या है ये? मेलोडी। मेलोडी समझते हो ना? जो स्वीट म्यूजिक है, मेलोडी, अच्छी आवाज़ जिसकी बोलती है, जैसे लता मंगेशकर को कहा जाता है ना, द क्वीन ऑफ मेलोडी। रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो जब बारिश हो रही थी, आज जब वो पैटर की आवाज़ पोएट के कान में जा रही थी, कानों में जा रही थी, तो पोएट क्या ड्रीम कर रहा था? कुछ ख्वाब देख रहा था वो जगे हुए। क्या ख्वाब देख रहा था? हाँ, अब देखिए, वेन द ह्यूमिड शेडोज होवर। ह्यूमिड क्या होता है? नहीं, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, नमी। जब एयर में जब नमी होती है, एटमॉस्फेयर में नमी होती है, पानी की मात्रा होती है, क्या होता है? मॉइस्चर होता है, जिसको ह्यूमिड कहते हैं। तब वो कहा जाता है कि एयर क्या है? ह्यूमिड है, उसमें मॉइस्चर है। ठीक है, तो जब ह्यूमिड शेडोज, शेडोज क्या हो गया यहाँ? बादल, है ना, जो शेडोज है। तो जब पानी या मॉइस्चर से भरे हुए शेडोज, बादल, होवर, होवर का मतलब क्या होता है? मंडराना होता है, HOVER, होवर। होवर अंडरलाइन, यू कैन अंडरलाइन दैट, है ना। होवर मीन्स मंडराना होता है। तो जब काले बादल, है ना, डार्क बादल, काले बादल, जिसमें मॉइस्चर होता है, जिसमें नमी होती है, जब घर के ऊपर आसमान में जब मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, कहाँ मंडराते हैं? हाँ, यहाँ स्फेयर्स किसको कहा गया है? स्फेयर्स। स्फेयर्स मतलब गोल, गोला। और वो गोला कौन है? आसमान है, गोल दिखता है। और स्टारी क्यों कहा गया है? तारे चमक रहे हैं, स्टार्स हैं। लेकिन बादल लगे हैं तो स्टार्स नहीं हैं अभी। तो उस चांद भरे, वो सॉरी, तारे भरे आसमान में, तो वो तारों को ढक लेते हैं ये बादल। अब क्या होता है? एंड द मेलैंकली डार्कनेस,
मेलैनकली डार्कनेस, मेलैनकली मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करो। मेलैनकली का मतलब होता है तन्हा, अकेला, ठीक है। क्या होता है, तन्हा, अकेला, सैड। जब तन्हा अकेला होता है तो क्या होता है, सैड होता है, दुखी होता है। डार्कनेस, अच्छा डार्कनेस अच्छा लगता है क्या, डार्कनेस तो अच्छा नहीं लगता है। सुनसान, सन्नाटा, नहीं, चारों तरफ अंधेरा है और सन्नाटा है, ठीक है। चारों तरफ क्या है, अंधेरा है और सन्नाटा है। चारों तरफ अंधेरा है और सन्नाटा है। जेंटली, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब यहाँ पोट ये ड्रीम कर रहा है कि ये बादल, क्या है, बादल, हाँ। When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness, बादल नहीं रोता है, यहाँ जो अंधेरा है, जो उदास, दुखी और अकेला अंधेरा है, अकेले कोई नहीं है अंधेरे में, तो वो अंधेरा जब धीरे से रोता है, क्या करता है, रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो पोट कहता है कि कितना अच्छा लगता है पैटर पैटर की आवाज़, ऐसा लगता है कि अंधेरा जो है रो रहा है ना। और बादल, जो बारिश हो रही है तो बारिश की जो जो बूंदें हैं, जो पानी है, उसको कहा जा रहा है कि अंधेरे का आंसू है। गुड, वेरी गुड। अंधेरे का, लिसन प्लीज, अंधेरे का आंसू है, ठीक है। तो उसमें जो है आप क्या करते हो, बिस्तर में दुबक करके तकिया में आप सो जाते हैं। ठंडी लगती है लेकिन नींद कैसी आती है, बड़ी अच्छी आती है, आनंद आता है। ओके, यस यस यस, ऑफ कोर्स। सेकेंड स्टैंजा प्लीज सी। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart। सुनो, अब again tinkle is there। Tinkle is again a sound word which is known as onomatopoeia। Okay, onomatopoeia। तो जो भी टिंकलिंग की आवाज आती है, शिंगल मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना। हाँ, कंकड़ पे या पत्थर पे, जो रूफ के ऊपर, सही बात, ठीक है। रूफ पे हो या ग्राउंड पे भी हो सकता है, घास पे भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो जो आवाज़ आती है टिंकलिंग की आवाज़ कैसी होती है, अच्छी आवाज़ होती है, बुरी आवाज़ होती है, प्लेजेंट आवाज़ होती है, हार्श आवाज़ होती है, प्लेजेंट आवाज़ होती है। तो वो जब गिरता है, एन एको इन द हार्ट, तो वो जब गिरता है तो लगता है कि एक एको आ रहा है। एको का डबल आवाज़ होती है ना, हाँ, गूंज, जिसकी गूंज जो है हृदय तक पहुंचती है, कानों से कहाँ तक पहुंचती है, हाँ, हार्ट तक, दिल तक पहुंचती, हृदय तक पहुंचती है उसकी आवाज़। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों हजारों इमेजिनेशंस, नहीं, इमेजिनेशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे नहीं, अरे नहीं, थिंकिंग तो इंग्लिश हो गया। तो हजारों इमेजिनेशंस दिमाग में आ जाते हैं, है ना, शुरू हो जाता है। एंड weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। जब हम सुनते हैं बारिश की आवाज़, तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इमेजिनेशन शुरू हो जाते हैं। हम एक अनरियलिस्टिक दुनिया में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं, जैसे डोरेमोन की दुनिया है, जहाँ कुछ है, मतलब वो दुनिया है ही नहीं, वहाँ चले जाते हैं। सारे मतलब सफरिंग से, सारे पेन, दर्द से, या जो भी दुख है, या जो भी टेंशन्स है, किसी तरीके से सबसे दूर चले जाते हैं हम। ये अब स्टूडेंट से ज़्यादा ये पोम है किसके लिए, जो थोड़ा और बड़ा है, जिसे कि
जिसको जिम्मेदारी है और दुनिया की चिंता है ना, उसके लिए, क्योंकि पोम उस पोएट ने उस उम्र में इसको लिखा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट में तो मतलब उतना नहीं फील करेगा जितने जो बड़े लोग फील करेंगे, जैसे कि 25 साल के होंगे, पर नहीं प्राइमरी तो 25 साल के 26 साल के हो जाए ना, थोड़ा सा सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है नहीं। अच्छा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, हाँ अब यहाँ स्टूडेंट पे आ जा रही है ना। अब क्या है कि जब ऐसी आवाज़ सुनते हैं तो उसी फैंटेसी की दुनिया में, उसी इमेजिनेशंस की दुनिया में एक क्या आ जाते हैं, उनके यादाश्त में उनकी मम्मी आती हैं, मतलब मम्मी को याद करती हैं, अपनी अपनी माँ को याद करते हैं, उनकी मेमोरी में आती हैं, ठीक है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ठीक है। नाउ